हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे सिंपल सर्किट क्या होता है। हम सिंपल सर्किट बनाने से पहले देख लेते हैं कि करंट फ्लो कैसे होता है। सपोज आई एम हैविंग ए बैटरी हियर, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। ओके, दिस इज ए बैटरी। तो एक सर्किट कंप्लीट करने के लिए हम लोग के पास कोई लोड होना चाहिए। सपोज दिस इज द लोड मतलब आपका कोई पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है। सपोज एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो एक लोड है। एवरीथिंग तो जो इलेक्ट्रिक से चलता है वो उसको हम लोड बोलते हैं। तो लोड में दो पॉइंट्स होता है कनेक्ट करने के लिए। तो ये लोड को हम यहां से लाके लगाए तो ये लोड अभी काम करना शुरू करेगा। इसका मतलब इसका पाथ कैसे कंप्लीट होता है, इधर से करंट जाके इसके अंदर लोड में घुस के फिर आके यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल में उसका खत्म होता है सर्किट। तो ये क्लोज सर्किट है। अगर सर्किट ओपन हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो लोड काम नहीं करेगा। सपोज यहाँ पे हम लोग एक स्विच लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे स्विच ऑन करेंगे तो लोड ऑन होगा, उसमें करंट जाएगा। तो करंट फ्लो होने के लिए हमको एक क्लोज पाथ चाहिए, उसको सिंपल सर्किट बोलते हैं। इसको अगर हम डायग्राम में खींचेंगे उसको तो कैसे होगा। दिस इज बैटरी, दिस इज द रेजिस्टेंस और ये एक स्विच है। स्विच हम जब कंप्लीट क्लोज करेंगे तो ये क्लोज पाथ बनेगा, तो इसके अंदर एक करंट फ्लो होगा। अगर सर्किट हमारा क्लोज नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं सर्किट को, तो इसके थ्रू एक करंट आई फ्लो होगा, ठीक है। दिस इज द बैटरी, दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव। तो हम जनरली क्या करते हैं, बोलते हैं कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है। दैट मीन्स दिस इज द पाथ ऑफ द करंट, ठीक है। लेकिन एक्चुअल करंट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो होता है। और ये जो हम जनरली बोलते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो हो रहा है वो है कन्वेंशनल करंट, ठीक है। इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। और ओरिजिनल जो करंट है जिसे इलेक्ट्रॉन से बनता है करंट, वो होता है नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिव टर्मिनल ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां पे। तो इधर से ये जो है ये करंट है और ये है कन्वेंशनल करंट। ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये न्यूक्लियस है और ये पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसका आउटर में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। जो आउटर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वही इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होता है। जैसे वो चीज इंसुलेटर में क्यों नहीं होता है और मेटल्स में, कंडक्टर्स में करंट क्यों जाता है, क्योंकि मेटल्स जो है जैसे मान लीजिए कॉपर है, एल्यूमिनियम है, तो उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम लोग का करंट फ्लो होता है। और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है करंट। एक 12 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। और 12 वोल्ट बैटरी में हमने इसको ऐसे शॉर्ट कर दिया। तो ये जो वायर्स है, इसका कुछ हल्का सा रेजिस्टेंस तो है। ऐसा नहीं कि R इक्वल टू 0, लेकिन R इज हैविंग ए वेरी स्मॉल वैल्यू, ओके। सो मान लीजिए R इक्वल टू 0.5 ओम्स, ठीक है। तो अगर 12 वोल्ट बैटरी है तो I कितना हो जाएगा, 12 बाई 0.5 विच इज इक्वल टू 24 एम्पियर, ठीक है। तो जब भी आप सिंपल एक सर्किट, मान लीजिए छोटे बच्चों का स्कूल में आता है मेकिंग ऑफ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका करंट कितना फ्लो हो रहा है। ये सर्किट में आपका
कैलकुलेशन आप करेंगे, कुछ लोड देंगे यहाँ पे, फिर आप इसमें एक साथ स्विच लगाएंगे और इसको, ये हो गया आपका सिंपल सर्किट। ठीक है, अब इसके अंदर जो आई फ्लो होगा, करंट आई इक्वल टू V/R, ये है R, ये है V।